Lecture is being recorded, and this is our first vocabulary lecture with the students who are joining from today or from the next week. सबसे पहले बेटा जो किताब आपकी स्क्रीन पर है वो है इंग्लिश वोकैबुलरी इन यूज फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट्स। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों सर? ये आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे। अच्छा, ये बुक जिस तरह से बनाई गई है, देखिए लिखा हुआ है सेल्फ स्टडी इन क्लासरूम यूज। ये किताब बनाई सेल्फ स्टडी के लिए गई है, और ये इतनी आसान वोकैबुलरीज है कि आप कहेंगे अरे सर आप रहने दीजिए, इतनी मेहनत आप क्यों करें, हम खुद पढ़ लेते हैं इस बुक को। लेकिन अगर इस बुक में देखिए कितने यूनिट्स है, 60 यूनिट्स है। वादा करें मुझसे, वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए। वादा करें मुझसे हर बच्चा, सर हम रोजाना आज से ही शुरू करेंगे और इसका एक यूनिट रोज पढ़ेंगे। अगर एक यूनिट रोज पढ़ा तो बताओ कितने दिन में ये बुक खत्म हो जाएगी? लेवल 1 के साथ खत्म हो जाएगी ये बुक? खत्म होगी या नहीं होगी? 60 डेज, 2 मंथ्स आराम से खत्म होगी। लेकिन मुझे पता है तुम लोग पढ़ोगे नहीं, ये मैं बात रिकॉर्ड हो रही है मेरी, तुम लोग पढ़ोगे नहीं। तुम लोग हो मसरूफ बहुत हो। लेकिन आप में से एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो पढ़ेगा। ये हर क्लास में एक या दो जो है ना बड़े जबरदस्त स्टूडेंट्स होते हैं, पर उन्हीं की मुझे तलाश है। इंग्लिश वोकैबुलरी इन यूज एलिमेंट्री विद आंसर्स एंड सीडी रॉन्ग। हमें सीडी की जरूरत नहीं है, आंसर्स इस बुक के लास्ट में आपको मिलेंगे। अच्छा देखिए ये बुक है कितनी आसान। इसके अंदर 60 टॉपिक्स है। अच्छा वो 60 टॉपिक, इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ लीजिएगा। हर आप देखिए फैमिली, ये जो बोल्ड है ना, ये इसमें बेसिकली वोकैबुलरी दी गई है। और ये वोकैबुलरी तो आपको आती है, आप बस चलते हर रोज 5 मिनट से 10 मिनट लगेंगे इसको। इस बुक को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। या तो आप पहले ये पूरा पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन, हस्बैंड, जैक्स फादर, वाइफ, मदर, पेरेंट्स, डॉटर, सन, ये सारी वोकैबुलरी है। कहाँ से उठाइए ये? क्लास 1। मैं आजकल अपने बच्चे को याद करवा रहा हूँ। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी इनका मतलब क्या होता है। यानी कि ये किस लेवल पर है? एलिमेंट्री लेवल पे। जो बच्चा अभी इंग्लिश की तरफ आ रहा होता है। आगे चले आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लें, आपको ये बहुत आसान। देखिए बर्थ, मैरिज एंड डेथ, वोकैबुलरी चेक करें। सिंगल सबको पता है, मैरिड सबको पता है, विडोड, सेपरेटेड, ब्राइड, ब्राइडग्रूम। आपको सिर्फ क्रॉस चेक करते हुए जाना है। हनीमून, वर मैरिड, became ill, died, died of, ये नया वर्ड मिला आपको। he died of a heart attack, वो हार्ट अटैक से मरा। द फ्यूनरल, आपने पूरा पेज पढ़ा, आपने देखा ये वोकैबुलरी मेरे लिए नहीं है। अच्छा ये सॉल्व करके दिखा दो अगर कर सकते हो तो। एक्सरसाइजेस सॉल्व करो पहले, इस बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करो। जा फंसो, इससे पहले वाला पेज देख लो, वहां से तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। और इसके आंसर सारे आपको आखिर में लिखे हुए भी मिलेंगे। एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करिए। पार्ट्स ऑफ बॉडी सबको आते हैं, लेकिन वो क्या आपको ये एक्सरसाइज आती है? देख ले। ठीक है, आप ये अच्छा ये आप अपने घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं, उनके साथ आप ये वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं। क्लॉथ्स, सर ये तो बड़ी अच्छी बुक है, बहुत आसान और बहुत सारी वोकैबुलरीज हमें मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। और सारी वोकैबुलरी उसको रिवाइज करो। अगर तुम्हें आती है डिस्क्राइबिंग पीपल, ठीक है, तो दिस बुक इज नॉट फॉर मी, दिस बुक इज फॉर यू। आई विल send you this book today and start reading it from today। आज से पढ़ना शुरू कर दो। और मैं कह रहा हूँ तुम लोग तो शायद बैठे बैठे 5 यूनिट पढ़ दोगे। 2 महीने क्या, तुम लोग 2 हफ्ते में निपटा दोगे इस बुक को। इतनी आसान बुक है। उसके बाद अगली बुक, बेसिक वोकैबुलरी इन यूज। आपका ब्रेक टूट गया, ब्रेक टूट गया, ब्रेक टूट गया। अच्छा
बेसिक वोकैबुलरी इन यूज। अच्छा, ये जो बेसिक वोकैबुलरी इन यूज है, ये वाली बुक भी बहुत आसान है। इसके कुछ लेक्चर्स मेरे रिकॉर्ड हुए हुए हैं और फेसबुक पे अवेलेबल है। आप लोग इसको सेल्फ स्टडी करेंगे ये वाली बुक भी, लेकिन पहले वो वाली पढ़ लीजिएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। जिस बुक से मैं पढ़ाऊंगा वो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। आप इस बुक को देख लेंगे एक दफा तो आप कहेंगे यस सर, दिस बुक इज ऑल्सो वेरी सिंपल। हाँ, जहां कहीं पर फंसे आप, टीच आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। देखिए एक्सरसाइज देखिएगा भी कितनी आसान आई। इसका भी वही तकरीबन थोड़ा सा हैव का इस्तेमाल। आई हैव अ कंप्यूटर, have breakfast, have a party, have a class, have a cup of coffee, have a cold when you are sick. I have a cold, I have cough. ठीक है ना। और फिर नीचे देखिए ब्रेकफास्ट, अदर थिंग्स। ब्रेकफास्ट की जगह आप और क्या लगा सकते हैं? हैव डिनर, हैव लंच, हैव अ मील, हैव समथिंग टू ईट, हैव अ पार्टी। पार्टी की जगह और क्या लगा सकते हैं? हैव अ मीटिंग, हैव अ डेट, हैव अ गुड टाइम, हैव एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है बेटा। ये बहुत इसी तरह से मुख्तलिफ वर्ब्स के ऊपर डिस्कशन करता हो जाएगा। एक्सरसाइज है, गो आ गया, गो प्लस preposition. इट्स ऑल वेरी सिंपल इफ यू रीड देम। जो बुक मैं पढ़ा रहा हूं आजकल वो ये है, ये मैं पढ़ा रहा हूं प्री इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट। ठीक है ना, ये बुक से मैं पढ़ाऊंगा। और इस बुक में सबसे पहले जो हम डिस्कशन लेकर आएंगे, ये क्या कहता है, आइए उसको पढ़ते हैं। किस तरह से इस बुक को पढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक है ना। सबसे पहला, लर्निंग एंड रिवाइजिंग विद दिस बुक। सब लोग अगर कहीं मसरूफ है तो काम छोड़ दें और इस बुक के बारे में, वोकैबुलरी कैसे सीखनी है, ये आप लेक्चर शुरू हो रहा है। सबसे पहले कह रहा है हैव अ रूटीन। अपना एक रूटीन जरूर बनाना है। इफ यू डोंट हैव अ रूटीन यू कैन नॉट लर्न वोकैबुलरी। बेटा मैं रोज आना वोकैबुलरी की क्लास नहीं अरेंज कर सकता। उसकी वजह, उसकी वजह मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ टाइमिंग्स पर होते हैं। संडे को तो फिर चले एक टाइम पर आना मुमकिन है, लेकिन आम वर्किंग डेज में ये मुमकिन नहीं है। सुबह 9 बजे से लेकर रात 10:30 तक क्लासेस हो रही है। अब सबको वोकैबुलरी के लिए एक जगह जमा करना नामुमकिन है। तो सबसे पहले तो आप लोग खुद से अपने एक रूटीन बना लें कि आप वोकैबुलरी रोज पढ़ेंगे। जब भी आपको बुक्स पीडीएफ पर दी जा रही है और आपको तरीकेकार बताया जा रहा है, हर संडे आपको मोटिवेट करूंगा वोकैबुलरी के लिए, कुछ वोकैबुलरी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, रास्ते दिखाऊंगा। कहते हैं इफ यू आर यूजिंग दिस बुक फॉर सेल्फ स्टडी, यानी कि अकेले अगर आप पढ़ रहे हैं, इट हेल्प्स यू टू हैव अ रूटीन। सो हाउ मच टाइम कैन यू स्पेंड ऑन द बुक ईच डे और ईच वीक। तो अब सवाल ये है कितना वक्त इस बुक पर हमें रोजाना या हर हफ्ते गुजारना है। कहते हैं हियर आर सम आइडियाज। इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू यूनिट, spend at least half an hour or 45 minutes। जैसे अभी मैं देखो मैं पूरा एक यूनिट ये आप लोगों के साथ ही पढ़ रहा हूं, कम से कम आधा घंटा लगेगा आपको, 45 मिनट लगेंगे एक यूनिट को पढ़ने में इस बुक से। वो प्रीवियस जो 2 बुक्स है उसमें नहीं लगेगा आपको इतना वक्त, वो बहुत ही आसान लेवल पर है। कहते हैं इफ यू आर रिवाइजिंग 5 or 10 minutes इज यूजफुल। आपने फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट पढ़ लिया है
तो अब जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो 5 से 10 मिनट बहुत। सो कहते हैं प्लान लॉन्गर पीरियड्स फॉर न्यू यूनिट्स एंड शॉर्टर पीरियड फॉर रिवीजन। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मंडे टू फ्राइडे 5 यूनिट्स पढ़ा करें, 5 यूनिट्स को पढ़ा करें, एक्सरसाइज सॉल्व किया करें। यू भी कर सकते हैं, 5 यूनिट्स पढ़े, फ्राइडे को रिवाइज किया, सैटरडे को रिवाइज किया, संडे को तमाम एक्सरसाइजेस सॉल्व करें। फिर देखिए आपकी वोकैबुलरी के अंदर कैसा बूस्ट लगेगा, कितनी इंप्रूव होगी आपकी वोकैबुलरी। हम लोग करते क्या है बेटा, वी लर्न अ न्यू वर्ड एंड वी डोंट रिवाइज इट एंड वी फॉरगेट इट। हम एक नया वर्ड पढ़ते तो है, समझते भी हैं, लेकिन बहुत जल्द भूल जाते हैं क्योंकि हम उसको रिवाइज नहीं करते, यूज नहीं करते। जब आप उसको यूज नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो थैंक यू वेरी मच, बेकार है सारी मेहनत। कहता है डू डिफरेंट थिंग्स टू मेंटेन योर इंटरेस्ट। मुख्तलिफ मामलात करें। ऐसा नहीं है कि आप बस वोकैबुलरी, आज तो आपका बड़ा दिल मोटिवेट है पहली क्लास, आज तो सब बुक्स लेकर बैठे हुए होंगे अपने मोबाइलों में, 4 हफ्ते बाद मैं पूछूंगा, 4 हफ्ते बाद आपका इंटरेस्ट लेवल डाउन हो जाएगा। कहते हैं फॉर कुछ नया करें, हर हफ्ते कुछ नया करें वोकैबुलरी को याद करने के लिए। मैं बताऊं आपको, मैंने अपने पहले मैं जो ना नोटबुक पे लिखता था, छोटी छोटी डायरीज पे लिखता था, फिर क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट डाउन हो गया। फिर मैंने अपने इंटरेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए अपने कमरे के अंदर व्हाइट बोर्ड लगा लिया, और उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर तकरीबन मैं लिख दिया था 30 वर्ड्स पूरे हफ्ते के, और पूरे हफ्ते वो लिखे रहते थे और मैं उनको चलते फिरते पढ़ता रहता था। मेरा इंटरेस्ट यहाँ से थोड़ा सा डेवलप हो गया। देखो बेटा, वोकैबुलरी को याद करते रहना है, जहां बोर हो जाओ कोई नया तरीका तलाश कर लो। मैंने अपना एक तरीका आपको बताया, या फिर आप जैसे अगर नोटबुक में लिख रहे हैं तो आप जो है वो याद करने के लिए आप अपने व्हाट्सएप पर लिखें, और व्हाट्सएप पर लिखकर आप अपने इस इधर जो आपका एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया इधर शेयर कर दो। इससे ये होगा कि आपका इंटरेस्ट डेवलप रहेगा। रोजाना एक वर्ड शेयर करें, अगर आप सब अपनी एक जिम्मेदारी ले लें, आई विल शेयर 1 न्यू वर्ड एवरी डे, और हर स्टूडेंट ये कहे मैं भी एक नया वर्ड शेयर करूंगा, तो आप देखिए अगर क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं तो रोजाना की 25 वोकैबुलरीज आपके पास आ रही है, आ रही है नहीं आ रही? तो शेयरिंग इज ऑल्सो लर्निंग। तो मुख्तलिफ काम करें, अब ये नहीं कि आज से वर्ड शेयर करना शुरू कर दिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए। कहता है डोंट स्टडी द यूनिट्स इन द सेम ऑर्डर। जैसे अभी यूनिट 1 शुरू किया है मैंने, अब ऐसा नहीं है कि मैं अगले हफ्ते आपको यूनिट 2 पढ़ाऊंगा या यूनिट 3 पढ़ाऊंगा, नहीं 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 नहीं, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा मैं वो पढ़ाऊंगा, जो मुझे लगेगा आपको पढ़ना चाहिए मैं वो पढ़ाऊंगा। आप भी इस बुक से जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ सीक्वेंस में पढ़े, नहीं, जो आपको यूनिट अच्छा लगे, जो टॉपिक अच्छा लगे उसको पढ़े, उसको मार्क कर दे, हाइलाइटर इस्तेमाल करें। कहते हैं व्हेन यू डू अ यूनिट यू कैन रीड द होल और डू द एक्सरसाइजेस फर्स्ट एंड देन रीड द लेफ्ट पेज इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। कहते हैं पहले आप यूनिट पढ़ ले फिर एक्सरसाइज कर ले, वरना पहले एक्सरसाइज कर ले फिर यूनिट पढ़ ले। दो तरीके हैं आपके पास। बी एक्टिव व्हेन यू आर लर्निंग, और प्लीज हम टीवी के ड्रामे देखते वक्त ये मत पढ़िए तो। बी एक्टिव, वोकैबुलरी को ना अलग से डेस्क पे जाकर बैठा करे, जैसे अभी मेरे लेक्चर को सुनने के लिए बैठे हुए ना, बिल्कुल वोकैबुलरी के लिए भी। भाई मेरी वोकैबुलरी अभी मैं आधे घंटे मसरूफ हूँ, आराम से बैठे हुए, नोटबुक साथ है, मोबाइल में एक्सरसाइज खुली हुई है, वो आप सॉल्व कर रहे हैं। फिर देखिए आपको कितना मजा आएगा। गिव टाइम, सेपरेट टाइम टू वोकैबुलरी। कहता है बी एक्टिव व्हेन यू आर लर्निंग, व्हेन यू आर रीडिंग द लेफ्ट पेज यूज अ हाइलाइटर पेन, प्रैक्टिस सेइंग द वर्ड्स अलाउड। कोई नया वर्ड आए तो जरा जोर से बोले, लेकिन ऐसा ना हो घर वाले पागल कहे। लेकिन जिस दिन घर वालों ने बोल दिया ना ये पागल हो गई है, इसका मतलब है आप लोगों ने लर्निंग शुरू कर दी है। अभी कोई आपको ये नहीं कहेगा आप पागल है, लेकिन जिस दिन किसी ने कह दिया आपको आप पागल है, इसका मतलब वाकई आपने लर्निंग शुरू कर दी है। जो हर चीज को सीखने के लिए पागलपन बहुत जरूरी है। जरूरी है या नहीं है? है खदीजा?
खदीजा, पागलपन जरूरी है किसी चीज को सीखने के लिए या नहीं? है बिल्कुल है है। इम्पोर्टेंट है, और ठीक है मैं ना? तो हूँ ऑलरेडी पागल। हर- चले आपने मान लिया, ठीक है ना? यस, मैं मानती हूँ। मुझे चले, कहते हैं बहुत ज्यादा लोग कि आप मानती हैं कि आप पागल हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ये असल में जो लोग किसी चीज के जुनूनी होते हैं ना, उन लोग उनको कहते हैं ये पागल है, लेकिन वो पागल नहीं होते बेसिकली। वो चीज को सीखना चाहते हैं, और हर चीज को सीखने के लिए आपको बनना पड़ता है। जैसे मेरे घर में लोग कहते थे ये पागल है, ये हर वक्त पढ़ाते ही रहते हैं। तो भाई मुझे पढ़ाने का जुनून है, मतलब मेरे खून के अंदर है पढ़ाना। मैंने जिंदगी में कोई और मुझे सब नौकरी नहीं की, मैं सिर्फ न्यू पढ़ाया न्यू है। चीजें सीखने का शौक है। लेकिन सब नई न्यू डिफरेंट। नई चीजें सीख सीख तो ले फिर उनको, लेकिन भूलिएगा नहीं, याद भी रखिएगा। नहीं सर, भूलती नहीं है, मैं इस एंजॉय के साथ सीखती हूँ कि मुझे भूलती नहीं। अच्छा, प्रैक्टिस सेइंग दोज वर्ड्स अलाउड, ऊंची आवाज में वो वर्ड्स बोले। जो कोई नया वर्ड आपके पास आ गया, स्पीक देम अलाउड, कहते हैं, सो यू कैन प्रोनाउंस देम एंड आल्सो साइलेंटली इन योर हेड टू हेल्प यू टू रिमेम्बर देम। जब आप रिवाइज करते हैं ना, तो खामोशी से किया करें, और जब आप पहली मर्तबा पढ़े तो बोल के पढ़ा करें, ऊंची आवाज में। पुट न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक यूजिंग सम ऑफ द आइडियाज फ्रॉम यूनिट 2। और मैं आपको कुछ आइडियाज दे रहा हूँ। आप देखिए, आप नोटबुक बना लें सर, एक अलग से बना लें, बिल्कुल जी बिल्कुल अलग से बना लें। कितने पेजेस की? 200 to 400 पेजेस की। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। आपके पास पहला तरीका है कि आप ABCDEFG कर लें। आपके पास दूसरा तरीका है कि आप कर लें एडजेक्टिव अलग, नाउन अलग, एडवर्ब अलग, इडियम्स अलग। 4 पोर्शन 5 पोर्शन बना दिए, इस तरह से कर लें, ठीक है ना? या फिर आप जो है वो, जैसा आपको बेहतर लगता है। वैसे हम लोग स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप A to Z बना लें, A to Z बना लें। वर्ब्स अलग, एडजेक्टिव्स अलग, एडवर्ब्स अलग, इडियम्स अलग, फ्रेजल वर्ब्स अलग, फिक्स एक्सप्रेशंस अलग। सर ये इतने सारे पोर्शंस हो गए। हाँ भाई, क्या करें भाई, क्या आप अभी वर्ब्स भी आएंगे आपके सामने, एडजेक्टिव्स भी आएंगे, इससे याद रहता है कि ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये ईडियम है, ये फ्रेजल वर्ब है। तो शुरू से अगर आप इसको कैटेगराइज करते हुए चले तो आपके दिमाग में भी अलग अलग रहते हैं, ठीक है ना बेटा? उसके बाद कहते हैं रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। मेरी स्क्रीन गायब हो गई क्योंकि मेरे घर का नेट हिल गया, ये तो मेरा मोबाइल से चल रहा है। अगर आपके पास टेलीनोर है तो टेलीनोर जो है वो आपको बहुत अच्छा पैकेज दे रहा है। हाँ भैया। अच्छा, अब मेरे पास नहीं आ रही, अब आ गई। अच्छा, कहते हैं इट्स ये बहुत आसान है। अपने माइक्स बंद रखे प्लीज, इराम, सैयदा सना। आपको मेरी आवाज फिर भी आएगी, आप माइक बंद रखेंगे ना तो आपकी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। ठीक, फिर अब जरी मलिक ने खोल लिया। चलो, मेरे पास इसका आसान सॉल्यूशन है। अब आप माइक नहीं खोल सकते। इट्स इजी टू फॉरगेट वर्ड्स दैट यू लर्न, बट इफ यू रिवाइज फॉर शॉर्ट पीरियड्स। लेकिन अगर आप रिवाइज करते रहेंगे, अगर आप रिवाइज करते रहेंगे थोड़े थोड़े वक्त के साथ साथ, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर वर्ड्स एंड मेक देम द पार्ट ऑफ योर एक्टिव वोकेबलरी। कहता है हियर आर सम आइडियाज, कुछ आइडियाज दे रहा है। जो एक्सरसाइजेस आप सॉल्व करेंगे इस बुक के अंदर, वैसे तो ये आपके पास हार्ड कॉपी में, तो आपके एक्सरसाइजेस आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो कहता है अजान हो रही है यहाँ पर, मैं खामोश हूँ थोड़ी देर के लिए।
बेटा अजान हो रही है, मैं इसलिए खामोश हूँ। मेरा लेक्चर संडे को इसी टाइम पर होता है। वेलकम बैक। संडे को बेटा, असल में संडे को सबको जाना होता है और ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है। तो संडे को पहले मेरी जो वोकैबुलरी क्लास थी वो 3 से 4:30 चल रही थी, लेकिन अब मैंने उसकी टाइमिंग्स 2 बजे से कर दी है। तो नेक्स्ट संडे जो है वो 2 बजे ही होगी आप सबकी क्लास, ठीक है ना। तो बस ये अभी हमारी थोड़ी सी बात रह गई, फिर 4:30 बजे मुझे भी कहीं जाना है, तैयार भी होना है, नमाज भी पढ़नी है। कहते हैं दूसरा देखिए, व्हेन यू रीड अ लेफ्ट पेज फॉर अ सेकंड टाइम, हैव अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर। जैसे जब आप दोबारा पढ़ रहे हो ना, तो जो मीनिंग्स है उसके ऊपर पेपर रख दे और उस वर्ड को पढ़े और देखे आपको मीनिंग्स आती है या नहीं आती है। रिवाइज फॉर शॉर्ट पीरियड्स बट डू इट ऑफन। अच्छा, रिवाइज करते रहिएगा अपनी वोकैबुलरी को, हफ्ते में एक दफा, 2 हफ्ते में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा। महीने में एक मरतबा वाली बात समझ नहीं आती, महीने में 4 मरतबा रिवाइज करें अपनी वोकैबुलरी। कहता है देखिए कितनी अच्छी बात लिखता है, रिवाइज फॉर शॉर्ट पीरियड्स बट डू इट ऑफन फॉर 5 मिनट्स अ डे। 5 मिनट्स, हर रोज 5 मिनट अपने निकाल लें, उसमें वोकैबुलरी को रिवाइज करें। कहता है इज प्रोबेबली बेटर देन हाफ एन आवर अ वीक। अगर आप पूरे हफ्ते आधे घंटे बैठ के रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप 5 मिनट बैठ जाए और 5 मिनट बैठ के अपनी वोकैबुलरी को रिवाइज कर लें। कहता है बट हाफ एन आवर अ वीक इज प्रोबेबली बेटर देन 2 आवर्स अ मंथ। अगर आप 2 घंटे महीने में 2 घंटे के लिए बैठे, भाई आज कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं वोकैबुलरी रिवाइज कर रही हूँ, 2 घंटे आप बैठे, ना 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 ना। इससे बेहतर ये है कि आप पूरे महीने में 4 दफा बैठ जाते हैं और आधे घंटा दे देते हैं, ठीक है। डू इट ऑफन, बी एक्टिव व्हेन यू रिवाइज, be active when you revise, test yourself, practice the pronunciation, write down important words and phrases in your notebook with example sentences. और मैं कहता हूं जब आप इस बुक से पढ़े तो अपनी नोटबुक पे चीजों को नोट करें, जो नए वर्ड्स आपको यहां मिले आप उसको नोट करें, ठीक है बेटा। तो ये सेशन में भी बस हमारे पास 5 मिनट रह गए, फिर ये वोकैबुलरीज। अब मैं एक वर्कशॉप रखूंगा इसके ऊपर, यूजिंग अ डिक्शनरी के ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द, कि हाउ टू रीड डिक्शनरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी उनको डिक्शनरी पढ़ना नहीं आती, तो मैं डिक्शनरी तो असल में कोई पढ़ता ही नहीं है, हर कोई गूगल कर लेता है, तो डिक्शनरी का इस्तेमाल भी बहुत कम हो गया है। तो अब गूगल कर ले, मैं कुछ वोकैबुलरी के डिक्शनरी के लिंक सेंड कर दूंगा, वो डिक्शनरी इंस्टॉल कर ले अपने मोबाइल में, तो डिक्शनरी का मसला ही हल हो गया। अब यहाँ से ये क्लासरूम लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है, यूनिट से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो अगले संडे में इसी बुक से मैं आपके साथ जो है वो कुछ वोकैबुलरी का लेक्चर होगा, वो आप सुनिएगा। अच्छा, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो मेरी फेसबुक पे पड़े हुए हैं, वो आप रोजाना सुने, संडे संडे सुने, वो आपकी मर्जी। वोकैबुलरी का किस तरह से आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिलेंगे वो मैंने आपको बताया हुआ है, एक वीडियो भी भेजिए, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएगी। यूट्यूब पे नहीं पड़े मेरे वोकैबुलरी के लेक्चर्स, आपको फेसबुक पे मिलेंगे, ठीक है बेटा। कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मिलेंगे 2 बजे, 2 बजे क्लास शुरू होगी, ठीक है, वोकैबुलरी की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।